नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल टारो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 2 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स किए जा सकते हैं क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो यानी कि हो सकता है कि जो चीज़ लगता है कि आप चाहते हैं उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हैं, और जो लगता है वो महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को आप महसूस कर रहे हो। तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर यानी कि जो कैंसर है हमेशा रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करते हैं। समय के साथ, वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ते, जिस वजह पुरानी बातों को तूल देते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिस वजह से परेशानियां रहती हैं। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि जो है आप अपने लिए ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड द डेविल। तो कैंसर आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन हमेशा आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना। तो काफ़ी इस रिश्ते में जकड़न है। उनको महसूस होता है कि हमेशा जो है उनके पार्टनर इस रिश्ते में जकड़न पैदा करते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं, और बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करते हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, ओवर बर्डन है, और जो है पुरानी बातों को तूल दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, जिससे चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उन चीज़ों से को वॉक अवे कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, और किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। वो उन चीज़ों को वॉक अवे करना चाहते हैं, और जो इस रिश्ते में अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं। जो लोग उनको महसूस हो रहा है कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है नए सिरे से प्यार और प्रेम के साथ, एक मिठास के साथ, कड़वा ना बोलते हुए, तीखा ना बोलते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से डाइवोर्स ले लेना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि इस रिश्ते में कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन ना आ सके। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। एट ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर आपको महसूस हो रहा है कि आपको जो है इस रिश्ते को क्लियर करना चाहिए, इसमें क्लियरिटी लानी चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो चीज़ें उलझी हुई हैं वो सुलझ सके। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है या फेस टू फेस नहीं मिले हैं, तो आप एक कम्युनिकेशन भी करने का सोच रहे हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, ताकि
चीज़ों को जांचा परखा जा सके, जांच पड़ताल हो सके और रिश्ते को जो है आगे बढ़ाया जा सके। या फिर आपको महसूस हो रहा है कि अगर वो क्लियरिटी नहीं लाना चाहते तो आपको खुद में क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, सोच विचार करना चाहिए कि एक्चुअली आप क्या चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद में क्लैरिटी नहीं लाएंगे, आप नहीं सोचेंगे विचारेंगे कि आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, तो तब तक चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो आप जो है इसमें चाहे आपको यही महसूस हो रहा है कि चाहे इसके लिए आपको विजिट करना पड़े, लेकिन अगर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो इजी और आसान हो सकती है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, या फिर जो है कैंसर के लिए ऐसा सोच रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द हर्मिट, डेथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप महसूस कर रहे हैं कैंसर कि ये रिश्ता एकदम जो लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा, काफ़ी खुशहाली है, काफ़ी प्यार प्रेम है, अचानक से कुछ ऐसा सीक्रेट, ऐसी मिस्ट्री, ऐसा राज सामने आ गया कि चीज़ें तहस नहस सी हो गई। लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, खुद के लिए हीलिंग करेंगे या ध्यान में बैठेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, स्टैंड लेने में आपकी मदद या हेल्प करेगी। आप सोच सकेंगे कि आपको एक्चुअली क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छे आइडियाज़ के साथ जो है चीज़ें क्लियर की जा सकती हैं। और जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से जो चीज़ें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हैं, तो उन चीज़ों को रिलीज करते हुए, वॉक अवे करते हुए, एक पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। कुछ चीज़ों में चेंजेस लाए जा सकते हैं, बदलाव लाए जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कुछ चीज़ों को। तो फिर से और ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं। तो अभी भी जो है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है और आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि एक दूसरे से मिलकर बातचीत करनी चाहिए और जो ये रुका हुआ रिश्ता है, थमा हुआ रिश्ता है, इस रिश्ते में एक आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाना चाहिए ताकि रिश्ते आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जजमेंट, आपके पर्सन चाहते हैं कि जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो पास्ट में हो चुका है, तो उन चीज़ों को नहीं दोहराना चाहिए। आपने जो है जो समय चला हुआ है और आने वाला समय है, उसके बारे में, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके और रिश्ता आगे जाकर जो लव रिलेशन में है तो शादी विवाह में रिश्ता कन्वर्ट हो सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सके, खुशियाँ बढ़ सके और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो जो है ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स, द टावर एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप जो है आपके जो पर्सन है वो यही चाहते हैं कि जो रिश्ता अचानक से परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई है, लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा, खुशहाली होगी, लेकिन अचानक से जो तहस नहस हुआ है, बर्बादी की तरफ गया है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। तो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी मन मुटाव है, दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी जितना चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश की जा रही है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो लेकिन जो है आपके पर्सन चाहते हैं कि पुरानी बातों को जज ना करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, जो समय चला गया उसको जाने दें और अगर एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए थे फिर से बैलेंस हो सकते हैं, इनहेंस हो सकते हैं। और ये अगर जो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करते हैं तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके।
यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है और वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें विनिंग दिला सकती है, सक्सेस दिला सकती है और रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, जो समय चला गया तो उसके बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। अपने आने वाले समय के बारे में सोचकर रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखते हैं आप क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, आप भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप एक विनिंग चाहते हैं, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होनी चाहिए, करनी चाहिए उनके पार्टनर को, और ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। वो इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पर्सन हैं, जो उनसे आप चाहते हैं कि वो स्टक एनर्जी में ना रहे, कंफ्यूजन में ना रहे। अगर उन्हें जो है अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों से प्यार है, उन चीज़ों से मोहब्बत है, अगर वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो उनके पास और ऑप्शन भी हैं। तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर उन्हें ठीक लगता है तो उसे एक्सेप्ट करें, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। और अगर उन्हें ये लगता है कि उन्हें इसी रिश्ते में रहना है तो स्टक एनर्जी से बाहर निकले, कंफ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे, उठे चलें और आगे बढ़ें, अपने लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझें। और जो है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आगे रिश्ते में बढ़ना उनके लिए इजी हो सकता है, आसानी हो सकती है और इस अकेलेपन को दूर किया जा सकता है, क्योंकि वो बाखूबी अपनी ड्यूटीज निभा सकेंगे कि रिश्ते के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो वो चाहते हैं कि इस कन्फ्यूजन से निकलें और स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, ताकि और खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़े, ताकि ग्रोथ, सक्सेस के साथ ये रिश्ता विनिंग हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, आगे बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सके, जो ये अकेलापन है वो खत्म हो सके। अगर वो अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे कि क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, तो बहुत जल्दी ये अकेलापन खत्म हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस के साथ रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उन्हें इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा? टू ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो जिस चीज़ को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, कभी लग रहा था जॉब, बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी लग रहा था कि रिश्ते में रहना चाहिए, कभी लग रहा था नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ आपको एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, या फिर कुछ मतलब आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और सोच विचार करके आप एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से आप बाहर निकल सके। जिस चीज़ को लेकर आप अटके हुए थे तो उस चीज़ से बाहर निकलते हुए अपने अंदर स्टेबिलिटी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि चीज़ें सही जा सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप जगलिंग पीरियड में थे, कंफ्यूजन में थे, तो आपको एक स्टेबिलिटी लानी चाहिए। चाहे तो इसमें आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनकी आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है। ना तो सिर्फ आपकी वजह से हुआ, ना तो आपके पर्सन की वजह से हुआ रिश्ता, चाहे दूरियां चाहे किसी की वजह से आई है, लेकिन दोनों इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से गुजरे हैं, दोनों ही दुख तकलीफ में हैं, दोनों ही अंदर से चोटिल हैं। तो जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए और जो है जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, क्योंकि
परेशानी दुखी दोनों हुए हैं, दोनों ने ही इस परेशानी को झेला है। तो इस रिश्ते को, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसका आउटकम बता रहा है कि आप चाहें तो इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं। और अगर नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, और जो है आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि लोग इसे फॉलो करेंगे। ये जो पर्सन है, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी अथॉरिटी वाले, काफ़ी पावर वाले और काफ़ी सुलझा हुआ इंसान हो सकता है, जो चाहता है कि रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो। तो और कुछ केसेस में जिनका पैसे के लेन देन को लेकर या जॉब बिजनेस करियर को लेकर जो परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई थी, तो आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां लेते हैं। तो कुछ पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार हो सकते हैं, और जो पैसे प्रॉपर्टी पैसे या जॉब बिजनेस को लेकर परेशान थे तो उन चीज़ों का भी हल और सॉल्यूशन इधर निकल सकता है। तो अगर परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद आशीर्वाद लेते हैं, तो वो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है और कामयाब हो सकता है। तो इसमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने की ज़रूरत है, और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और चाहिए। रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि प्यार प्रेम है आप दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार प्रेम से ज़्यादा अटैचमेंट और अट्रैक्शन है। तो जिन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, पुरानी बातों को बढ़ावा मत दीजिए, उनको तूल मत दीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, फ्लो के साथ आगे बढ़िए और चीज़ों में क्लियरिटी लाइए। आपस में बातचीत करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो है रिश्ते में प्यार प्रेम, खुशियां बढ़ सकती हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म की जा सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। तो आपको ओवर थिंकिंग ना करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना है। चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं और रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।